नमस्कार। आज मैं आपसे एक और नए मुद्दे के साथ रूबरू होने जा रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में चल रही राजनीतिक नियुक्तियों की हलचल पर। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही राज्य की राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। सरकार और संगठन स्तर पर अब सबसे बड़ा फोकस राजनीतिक नियुक्तियों पे है, जिनके जरिए न केवल संगठनात्मक संतुलन साधा जाएगा बल्कि विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। राज्य में यह एक परंपरागत राजनीतिक प्रतिक्रिया रही है कि किसी भी प्रकार की सरकार के मध्य कार्यकाल के आसपास बोर्ड, आयोग, निगम और अन्य स्वायत्त संस्थानों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं, ताकि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय मजबूत रहे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी संतोष मिल सके। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, जिनमें राज्य स्तरीय बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, निगम, अकादमियां और यूआईटी शामिल है। इन संस्थानों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जैसे पद लंबे समय से खाली पड़े। सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर संभावित नामों की सूची तैयार कर ली है, लेकिन अंतिम निर्णय अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी पर ही निर्भर है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से हुई मुलाकात के बाद इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और अधिक तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों में केवल संगठनात्मक वरिष्ठता को ही नहीं बल्कि जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को भी प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जिन वर्गों को मंत्रिमंडल में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, उन्हें इन राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से संतुलित किया जाए। यह रणनीति भाजपा के लिए आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संगठन में असंतोष को कम करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इन पदों के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों के नाम चर्चा में हैं। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद स्तर के नेता शामिल हैं। इनके अलावा कई ऐसे नेता भी कतार में हैं जो हाल के चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन संगठन में उनका अनुभव और उनका प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि इस बार नियुक्तियों में युवा नेताओं और महिलाओं को अधिक अवसर दिए जाए, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीमित पदों के मुकाबले दावेदारों की संख्या काफी अधिक है, जिससे संतुलन साधना आसान नहीं होगा। हर नियुक्ति राजनीतिक संदेश भी देगी, इसलिए चयन प्रक्रिया बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलेगी, राजस्थान में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो सकता है, जिससे राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। धन्यवाद।